हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कक्षा 10 अब शुरू हो गई, ठीक है। क्लास 10 शुरू हो गई बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो क्लास 10 की हम शुरुआत जो है वो किस प्रकार करें, ठीक है। आप बच्चों ने बहुत लोग पूछे थे कि जो क्लास 10 का है वो हम शुरुआत किस प्रकार करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 95% ला सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे रूल को फॉलो करेगा वो ला सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहली बात है वो क्या है कि सिलेबस। क्या सिलेबस? बहुत से बच्चे हैं जो सिलेबस के लिए गलती करते हैं, क्या कि सिलेबस ही नहीं पता होता बच्चों को कि चलिए बुक में सिलेबस पहले पेज पे दिया ही है, ठीक है। तो वहां से हम देख ही लेंगे सिलेबस, और फिर कोचिंग वाले सर पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले सर पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस उससे नहीं मतलब है। सिलेबस का प्रिंट आउट कराओ और उसके अपने पास रखो, ठीक है, कि हाँ मैंने ये पढ़ा, ठीक है, वहां पे टिक लगाओ, ठीक है। तो जो सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट कराओ, आज ही कराओ, ठीक है। तुमको जो प्रिंट आउट कराना है वो तुम अभी कराओ, यहाँ पे नाउ, ठीक है। वो प्रिंट आउट तुम अभी कराओ, ठीक है। तो जो है प्रिंट आउट करो, अब कोचिंग वाले सर या फिर जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, उन पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा रहता है, तो जब बोर्ड एग्जाम होता है तो आप देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक मेरे छूट गई, ठीक है। या फिर जो लास्ट ईयर खत्म होते होते फ्री बोर्ड की जब एग्जाम आती है तो वहां भी आप ये होती है गलती कि यार ये तो मेरा छूट गया, ठीक है। तो इसलिए आप सिलेबस एक ले लो, प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। और उसका जो है जो पढ़ते चलो उसका टिक लगाते चलो कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो कोचिंग वाले सर और फिर वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जो मेन लाइन है वो यही है कि डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना है। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक है। तो जो पहली चीज मैंने बता दिया, अब दूसरी चीज एनसीईआरटी बुक फॉलो। क्या? एनसीईआरटी बुक फॉलो, हमें शुरू से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारी किताबें आ गई हैं जो कि आपको उसका यूज नहीं करना है। आप शुरू से एनसीईआरटी पढ़ें तो लास्ट तक एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, ठीक है। लास्ट में नवंबर दिसंबर आते आते बच्चे क्या होता है क्वेश्चन बैंक वगैरह सब खरीद के पढ़ने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, ठीक है। तो ये दूसरे भी कंप्लीट होता है। अब तीसरे की तरफ तीसरा जो है मंथली वीकली डेली गोल्स। क्या इसका मतलब समझे आप लोग? हाँ, आपको मंथली गोल बनाना है, ठीक है। महीने का गोल बनाना है कि हमें इस महीने में हमें इतना सिलेबस अपना खत्म करना है, ये 2 चैप्टर में पढ़ना है इस महीने में, ठीक है। मंथली गोल हो जाएगा। वीकली गोल क्या, हमें इस सप्ताह में हमें ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मंथली सप्ताह हो गया। तो वीकली मंथली गोल्स जो होते हैं और एक डेली गोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेली गोल, क्योंकि हम जो मंथली गोल है उसको हम स्किप कर सकते हैं कि चलिए आज नहीं पढ़े कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें आपको टालने का चांस ज्यादा है। क्या? टालने का चांस इसमें आपको ज्यादा है। और जो वीकली गोल है इसमें भी आप टाल सकते हैं कि चलिए अभी 5 दिन बचा उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी 4 दिन बचा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और जो डेली गोल है, आप जो डेली गोल बनाएंगे कि हाँ मुझे आज ये 2 टॉपिक पढ़ के ही सोना है, तो ये जो डेली गोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेली गोल है, ठीक है। तो आप डेली गोल बनाना है, मंथली वीकली डेली गोल्स आपको बनाना है, वो भी सिलेबस ब्रेकअप करके। क्या? आपको सिलेबस ब्रेकअप करके बनाना है। आपको सिलेबस जो है, सिलेबस को आप उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये तीसरा चीज हो गया। अब चौथा चीज है वो प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमें इसको शुरू से ही, जैसे मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो वो हम ये भी इसका चैप्टर वाइज हमें एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन खरीद लेना चाहिए, बुक आता है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा वाला बुक नहीं कि जो मतलब कि 1987 का, 2015 का, 2016 का, जिसमें जो दिया जाता है क्वेश्चन, वैसा नहीं लेना है, हमें चैप्टर वाइज लेना है कि हाँ एक पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन दिया है जो प्रीवियस पेपर में आया, ठीक है। तो आप प्रीवियस पेपर जो है वो चैप्टर वाइज लेना, ठीक है, वो वाला मत लेना। तो प्रीवियस पेपर से क्या होगा कि इससे आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें आप जितने क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस पेपर में आप उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि
प्रीवियस पेपर का ये जो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में है, बहुत ही उसका रोल्स है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का यही रूल्स है कि मतलब कि पिछला क्वेश्चन ही रिपीट करके पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चन है वो दोहरा तिहरा के कई बार पूछता है। जैसे जो क्वेश्चन 2015 में पूछा वो 16 में पूछता है, 17 में पूछता है, ठीक है। तो उसका मतलब कि लिमिट क्वेश्चन ही है, ठीक है। जो बोर्ड के पास जो क्वेश्चन था लिमिट क्वेश्चन ही है, उसी क्वेश्चन में से पूछता है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस पेपर है आपको इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लेना। बहुत सारे बच्चे गलती करते सुझा के लेते हैं हम नवंबर दिसंबर में तैयारी करने के लिए लेते हैं प्रीवियस पेपर, तो नहीं, इसे अभी लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीवियस पेपर, इससे आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जो पांचवा है योर ऑन प्रॉपर नोट्स, ठीक है। आपको अपने से स्वयं नोट्स बनाना है। क्या नोट्स? जैसे आप जो चैप्टर पढ़ते चले स्कूल का, कोचिंग का, आपको अपने से स्वयं नोट्स बनाना है, ठीक है। जो कि अपना नोट्स है, नहीं कि मतलब कि दूसरे बच्चों, आप एक दिन क्लास नहीं गए, आपका छूट गया नोट्स, तो दूसरे बच्चों से मांग के लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको आपको अपने से लिखना है, ठीक है। तो आपको फ्रॉम बिगिनिंग अपने से स्वयं एक नोट्स बनानी है, ठीक है। जो नोट्स होती है वो लास्ट में चल के बहुत ही काम देती है एग्जाम के लिए। आप शॉर्ट शॉर्ट पढ़ के आप एग्जाम बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स होना बहुत जरूरी है कि लास्ट खत्म होते होते क्या यार नोट्स तो मैंने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आप नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी, क्योंकि योर ऑन प्रॉपर नोट्स ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने हाथों से लिखा नोट्स बहुत ही अच्छा होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन जो छठवां है कि वो अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, हमें सभी विषय पे बराबर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि साल भर होता है, 12 महीने बच्चे पीसीएम पे ध्यान देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, संस्कृत हुआ, इन सब सब्जेक्ट पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते। तो जो हमें अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, हमें पीसीएम के अलावा और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट जितने नंबर की होते हैं उतने नंबर के वो भी सब्जेक्ट होते हैं, और हम उन सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़कर उसमें बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा उसको पढ़ लिया तो हम उसमें 90+ % ला सकते हैं उन सब सब्जेक्टों में, ठीक है। तो आप सबको पीसीएम के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़नी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अब मान लीजिए आप पीसीएम में पढ़े साल भर, पीसीएम में आपके 100 नंबर के होते हैं, 100 में से आप 90 नंबर ला दिए, ठीक है, तीनों में। और फिर जो हिंदी है इंग्लिश है उन सब का आप नहीं पढ़े, उसमें आप 80-70 मान लीजिए 70-70, ठीक है। तो इसका क्या फायदा हुआ? आप उसको भी पढ़िए, उसमें भी नंबर 90 लाइए, ठीक है। तो आपका अच्छा स्कोर होगा। तो मुझे बात आई थी, मेरे सर क्या कहा करते थे कि जो कि 30 यानी 12 महीने होते हैं, आपको जो बोर्ड एग्जाम में वो मिला के पूरे 11 महीने बच्चे हैं, ठीक है। 11 महीने जनवरी लेकर, जनवरी में प्री बोर्ड होता है, ठीक है। तो 12 महीने हैं, ठीक है, 12 महीने, एक महीने में आपको कितने 30 दिन होते हैं, ठीक है। 30 दिन इनका मल्टीप्लाई करो 0, 11 महीना ना, 11 महीना तैयारी करने के लिए 11 महीने है, तो 0 हो जाएगा, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, टोटल 300 दिन है, ठीक है। 300 दिन आप समझते हैं, 300 दिन को बीतते दिन लगेगा। अगर आपका 3 दिन गया, 3 दिन अगर आपका गया तो आपका 1% गया, आपको जितना पढ़ना है उसमें से 1% आपका चला गया, ठीक है। अगर आपका 30 दिन गया, एक महीना आपने कहीं छोड़ दिया, तो आपका 10% गया, ठीक है। तो ये 300 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे ध्यान नहीं देना, ऐसे आप गोल बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बनेगा। तो ये जो चौथा टेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, आपको सभी विषय पे बराबर ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। और 7वां चीज है वो रेगुलर रिवीजन, ठीक है। आपको जो है एक दिन आपको रेगुलर रिवीजन, जो भी आप पढ़े स्कूल में, कोचिंग में, या फिर जो अपने से पढ़ते हैं, ठीक है, उनको आप रिवीजन करना है। एक सप्ताह में एक ऐसा दिन बनाइए, ठीक है, संडे हो गया, मंडे या फ्राइडे, किसी भी दिन आप ऐसा सब बनाइए कि जिससे कि आप उस दिन आप बस उसको रिवीजन ही करें, सभी सब्जेक्टों का। वो दिन आप रिवीजन करने के लिए ही बनाइए कि हमें जो जितना एक सप्ताह का मैंने पढ़ा है उस दिन हम रिवीजन करेंगे, क्लियर है। तो आप जो है सप्ताह में एक ऐसा दिन बनाए जिसमें आप रिवीजन करें, और उस जो इसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप 60 नोट्स भी बनाइए, 60 नोट भी बनाते चलिए, ठीक है। उसे हम क्या उसका नाम आप दे सकते हैं कि सुपर शॉर्ट नोट, सुपर शॉर्ट नोट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। उसका नाम रख सकते हो सुपर वोकाल नोट्स, कुछ भी उसका नाम रख सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन आप एक सप्ताह में कर सकते हैं, कम से कम सप्ताह में एक बार, ठीक है।
और फिर आते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, ठीक है, विचलित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसका जो मुख्य कारण है घर, दोस्त, मोबाइल। तो अगर आपको ये सातों चीज करना है तो इसमें से ये तीनों चीज छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर ये 7 चीज करना है तो आपको ये 3 चीज बहुत ही आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चीजों को जब छोड़ेंगे तभी ये कितना कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। अगर ये 3 चीज अगर आप नहीं छोड़े तो ये सातों चीज जो मैंने बताई हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, उससे आप पालन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो है घर कि हाँ घर में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको आपका बहुत आपको उस पर ध्यान नहीं देना आपका। और दोस्ती यारी भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और मोबाइल की हाँ कि व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब जो फालतू फालतू चीजें होती हैं इनको भी आपको बचना पड़ेगा इनसे, ठीक है। आप इनका टाइम बना सकते हैं कि हाँ 1 घंटा मोबाइल चलाएंगे, इतने समय से इतने समय दोस्त से बात करेंगे, ठीक है। तो आप इन सब नियम का पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा था कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जो मैंने जितने भी बताया है फॉलो करने के लिए आप उन चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है। तो इससे बेहतर आपको कहीं भी मोटिवेशनल वीडियो में या भी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो 10 मोटिवेशनल होना है तो आप अपने से स्वयं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ों का आप अपने से स्वयं फॉलो करें, ठीक है। और पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।